हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 3.4 हल करवाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा समीकरण दिया है आपको 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको हमें पूछता है वो कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले विलोपन विधि कह रहा है तो विलोपन करते हैं हम। विलोपन विधि में क्या होता है जी, हम किसी या तो एक चर राशि को या x ले लीजिए या y ले लीजिए, हम बराबर करते हैं उसे। तो बराबर कैसे करेंगे कि समीकरण पहले में हम 2 से गुणा कर देंगे। चलिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और नीचे वाला यों की तो लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इस तरह से लिखेंगे। यानी देखो, मैंने सोचा कि अगर मैं समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा कर देता हूँ तो ये जो है 2 और 2 x बराबर हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं जो चिन्ह हमने बराबर किए हैं, जैसे 2x को बराबर किया है, तो हम देखते हैं इसके चिन्ह कैसे हैं आगे वाले। ये हमारे चिन्ह कैसे हैं, ये हमारे चिन्ह हैं प्लस के। अब प्लस के चिन्ह यानी एक जैसे हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, चिन्हों को बदलते हैं, माइनस प्लस और माइनस, ये हट गया। ये हो गया हमारा 5y इक्वल टू कितना बना, 5y इक्वल टू कितना बना, यहाँ पे घटाएंगे इसे कितना, 6 बचा, और y बराबर हो गए तुम्हारे 6/5, y बराबर 6/5। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए x तो यों की तो, और y की जगह पे हम रखेंगे 6/5 और बराबर 5। यहाँ ले लेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 और माइनस 6 और बटे 5, तो कितना बना यहाँ पे, x बराबर हो गया 19/5। तो x और y की दोनों की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये थी हमारी विलोपन विधि। अब इसको करते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं जी, प्रतिस्थापन विधि में करेंगे समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस y, और यहाँ पे समीकरण नंबर 3 बन गया साहब, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 3, अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ये मैंने करवा दिया एक्सरसाइज नहीं, मतलब ये विधि प्रतिस्थापित करने पर चलिए, जहाँ पे समीकरण 2 में x आया है वहाँ पर आप 5 माइनस y रख दीजिए आप। तो 2 इंटू 5 माइनस y माइनस के 3y इक्वल टू 4, ये हो गए 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू कितने हो गए साहब, 4। इसे इधर ले जाएंगे, ये माइनस के 5y हो गए, इसे इधर ले जाएंगे 4 माइनस 10, और 5y इक्वल टू यहाँ 6 हो जाएंगे माइनस के, इससे इसे काट दीजिए, y बराबर हो गए 6/5।
अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर जो हमने बनाया था ना, ये वाला समीकरण, इसमें रख देंगे, रखने पर। चलिए y की जगह पे ये रख दीजिए आप। तो x इक्वल टू कितने हो गए हमारे 5 माइनस y की जगह पे 6/5। तो x बराबर कितने बन गए 5 25 माइनस 6 और बटे 5। देखो ये सेम ये आ रहा है आपका डाटा। x इक्वल टू कितने हो गए 19/5। इस तरह से दोनों विधियों से एक जैसा ही उत्तर आया है। उपयुक्त क्या है, दोनों ही विधियां समथिंग एक जैसी हैं हमारी, ठीक है ना। आइए चलिए अब ये साफ करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब दूसरा पार्ट करते हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट है जी, दूसरा पार्ट। चलिए दूसरे पार्ट में क्या कहता है वो, 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला वाला क्वेश्चन है वो है इक्वेशन 2x + 2y = 2। तो ये हो गया आपका 2x + 2y = 2। देखता हूँ एक बार, यहाँ माइनस है जी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मैच कर लेते हैं ढंग से, ठीक है जी, मिल गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब मैं देखता हूँ, देखो अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता, विलोपन विधि, यहाँ पहले लिख लेते हैं ना, विलोपन विधि। अब मैं यहाँ लिख लिया विलोपन विधि। अब मैं देखता हूँ अगर समीकरण 2 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, तो ये 4y और 4y बराबर हो जाएंगे ये। तो देखिए 3x + 4y, पहला समीकरण तो जो कि तो लिखना है, इसमें मैं 2 का गुणा करता हूँ, इसमें 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4, 4x - 4y = यहाँ लिख देते हैं, देखो 2 का गुणा करके = 4, ठीक है साहब। ये लीजिए, अब ये दोनों कैसे चिन्ह हैं, विपरीत हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ लिखेंगे हम जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने पर लिख देते हैं। जोड़ने पर लिखने के बाद हम देखते हैं ये तो कट जाएंगे दोनों, ये हो गया हमें 7x बराबर ये हो गए 14 और x बराबर कितने हो गए 2। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, एक में रख लो, चलो समीकरण 1 में रखने पर आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, कहीं भी रखिए कैसे में भी रखने पर आंसर दोनों से एक जैसा ही आएगा। 3 × x की जगह पे मैं 2 रखूँगा, प्लस के 4y = 10, यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 4y = 10 और 4y बराबर यहाँ पे हो जाएंगे 10 - 6 और y बराबर यहाँ पे कितने हो गए 4 और यहाँ 4 से 4 काट दीजिए, यहाँ पे ऐसे काटिए मत, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, तो y बराबर हो गया 1 और x बराबर हमारा कितना आया है, यहाँ से x बराबर 2। इस तरह से ये विलोपन विधि। चलिए साहब अब यहाँ करते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही बना लीजिए। आप समीकरण 1 से बनाते आ रहे हैं ना, तो समीकरण 1 से ही बना लीजिए। समीकरण 1 से यहाँ हो जाएगा आपका x = 10 - 4y/3। समझ रहे हैं ना, ये 3 का इधर भाग लग जाएगा, ये 4 उधर जा कर के माइनस की हो जाएगी। इस तरह से यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 3 बनता है जी, ठीक है ना। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने
पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो समीकरण 2 में जहाँ भी x है उस जगह पर ये वाली बात रखेंगे। चलिए 2 × 10 - 4y/3 देखो यहाँ से इस जगह पर, और माइनस के 2y और इक्वल टू 2। चलिए साहब अंदर गुणा करेंगे तो 20 - 8y और इस 3 का उधर गुणा करते चलेंगे। 3 दूनी 6y इक्वल टू 3 दूनी 6। इसे उधर ले जाएंगे तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितने बने, 8 और 6 14, माइनस के 14y इक्वल टू 6 - 20, और इधर ये 14y हो गए बराबर इधर 14 हो गए साहब। इधर से ये कट जाएगा, ये दोनों y बराबर कितना हो गया 1। अब y का मान y ठीक से लिखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ हम y की जगह पर समीकरण 3 में रख देंगे 1। तो x इक्वल टू 10 - 4 × 1 और बटे 3। तो x इक्वल टू कितना हो गया 10 - 4 और बटे 3। तो बराबर हम इसे कितना लिख सकते हैं 6/3। 6 से इसे काट दीजिए 2, तो x बराबर तो 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाता है जी। ठीक है, तो ये इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे दिया है हमें, इसे मिटाते हैं, साफ़ करें। पेन और कॉपी लेना भाई और ढंग से लिखो और सीखिए। बार बार रिवीजन करेंगे तो आप सीख जाएंगे ठीक से। चलिए साहब हम क्या करते हैं, अब हमें दिया है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। 3x, चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा ऑप्शन 3x - 5y - 4 और बराबर 0, ये दिया है जी। हाँ यही है ना। इसे पहले ठीक से लिख लेते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इधर पक्षांतर करके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हें 9x इक्वल टू कितना हो गया ये 2y + 7, 2y + 7। तो इसे इधर पक्षांतर कर लीजिए। 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब हमें दिख रहा है कि अगर मैं समीकरण फर्स्ट में गुणा कर देता हूँ कितने से 3 से, तो 3 × 3 = 9, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो और देखो यहाँ से 3 से गुणा कर देते हैं। विलोपन विधि लिख लो पहले, विलोपन विधि में हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके सेकंड को घटा देंगे। चलिए साहब आइए, तो 3 × 3 = 9x माइनस 5 × 3 = 15y इक्वल टू 4 × 3 = 12। चलिए साहब 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इस तरह से यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। अब घटाने पर क्यों लिखा जी, हमने देखा घटाने पर ये जो दोनों चिन्ह हैं ये एक जैसे हैं। अगर माइनस माइनस के होते तब भी हम घटाने पर लिखते, क्यों घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा जी। चलिए अब ये तो चले जाएंगे, कट गई। अब ये ज़्यादा किसके हैं, माइनस के ज़्यादा हैं, तो माइनस के 13y बचे, माइनस के 13y, और इधर से कितने बचेंगे साहब 5 बचेंगे प्लस के, तो y बराबर हो गए माइनस के 5/13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y की जगह पे ये रख दीजिए आप। चलिए आओ यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 3x माइनस के 5 इंटू माइनस के 5/13 इक्वल टू 4। ये वाला ये रहा समीकरण यहाँ तक। चलिए यहाँ करते हैं हम कितना 3x इक्वल टू 4 प्लस ये दोनों
ये दोनों 5 पचम 25, 25 उधर जाएंगे, ये तो प्लस के हो गए गुणा करके, माइनस के 5 और माइनस के 5 पचम 25 गुणा करके, और उधर जाएंगे तो माइनस के ये हो गए 25/13। 3x इक्वल टू 13 चौके 52 माइनस 25 और बट्टे 13। ठीक है साहब। चलिए अब इसे करते हैं। x इक्वल टू कितना बना, यहाँ से लेंगे तो x बराबर बन जाएगा, इसे घटाएंगे तो कितना बचा, 12 में से यहाँ 7 बचे और यहाँ 2 बच गए और यहाँ 13 और गुणा यहाँ 3 रहेगा, 3 से इसे 9 बार काट दीजिए तो कितना हो गया, x बराबर हो गया तुम्हारा कितना 9, 3 नाम 27, 9/13। तो इस तरह से हमारे दो मान आ गए, एक तो ये और एक ये प्लस का आ रहा है, वो माइनस का आया था। चलिए ये आया साहब। अब आता है हमारा प्रतिस्थापन विधि, ये हो गई विलोपन विधि। अब आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है जी, तो हम लेंगे समीकरण फर्स्ट से करेंगे। तो ये है हमारा समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ करेंगे x इक्वल टू 4 - 5y/3। कैसे आया जी, इसे इधर ले गए, प्लस रखेंगे, प्लस के हो गई ये, और ये 3 का इसमें भाग लग गया, इधर गुणा हो रहा है तो पक्षांतर करने पे भाग लग गया। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है साहब, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा साहब। चलिए अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित समीकरण 2 में जहाँ x हो वहाँ ये वाली बात रख दो साहब आप, 9 × x की जगह पर रख दीजिए 4 + 5y/3 माइनस के 2y = 7। ठीक है साहब, 3 से इसे 3 बार काट दीजिए। अब 3 का अंदर गुणा करते हैं, 3 चौके 12 प्लस 5 तिया 15 बाई है ये बाई माइनस 2y = 7। ठीक है साहब। अब 15y में से ये घटा दीजिए, यहाँ पे बचे हमारे 13y बराबर, इसे इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बच गए माइनस के 5 क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस के बच जाएंगे तो y बराबर कितने हो गए साहब, -5/13। ये हो गया इसका मान। चलिए अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए साहब, तो ये हो गया x = 4 + 5 गुणा y की जगह पे 5/13। ठीक है, और बटे कितना रखेंगे हम, 3/3 y के मान की जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x = 13 चौके 52 माइनस 25/3 गुणा 13। तो यहाँ x = हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ 27 हो गए, 27 = 13 3, इससे इसे काट दीजिए 9 बार तो 9/13। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 9/13। तो इस प्रकार देखो दोनों से मान हमारे बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 3.4 के 3 ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के 3 ऑप्शन कंप्लीट होते हैं जी। आगे चलिए, आगे चलते हैं चौथा, इसका चौथा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चौथा ऑप्शन है जी। चलिए चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है, x/2 + 2y/3 x/2 + 2y/3 = कितना हो जाएगा जी, कितना है -1
-1। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं 6, इसका इधर गुणा 3x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 6 बराबर 1 रखते हैं माइनस का, और ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं जी इसको। ये समीकरण सॉल्व करके ये लिख लिया हमने, पहले जैसा बना लिया। चलिए आगे हमारा x माइनस बाई बट्टे 3 बराबर 3, x माइनस बाई बट्टे 3 और बराबर 3। ये है अगला वाला, यही है ना, हाँ यही है साहब। चलिए आगे है हमारा, ये से 3 एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से 2 समीकरण बना लिए हमने। अब देखो 3 और 3 ये दोनों बराबर है। अब हम विलोपन विधि लगाएंगे इसमें, विलोपन विधि। कोई भी चर राशि जो है बराबर होनी चाहिए। करते हैं विलोपन विधि के लिए, तो अब हमें ज़रूरत ही नहीं है भाग या गुणा करने की इसमें। तो हमें क्या करेंगे, ऐसे की ऐसे उतार लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। चलिए तो यहाँ पे दोनों चिन्ह एक से हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे जी। घटाने पर माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू -15। y इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस के 5 तिया 15। अब y का मान समीकरण किसमें, फर्स्ट में ही रख देते, फर्स्ट में रखने पर समझ पा रहे होंगे। पहले समीकरण में रख दीजिए y का मान, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4 गुणा y की जगह पर रख दीजिए -3 और बराबर -1 -6 जा रहा है, ये रहा। चलिए तो ये हो गया 3x माइनस 4 तिया 12 बराबर -6। अब इसे उधर ले जाएंगे, 3x इक्वल टू -6 और प्लस के 12, तो यहाँ से हो जाएंगे ये 3x इक्वल टू 6 और x बराबर हो गए 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। चलिए इस तरह से ये 2 मान आ गए हमारे, ठीक है साहब। चलिए आगे चलते हैं, ये छोड़ो, ये रख देते हैं, ये डब्बे में बंद है। चलिए जी ये ऐसे यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, समीकरण 1 से बात करेंगे, तो समीकरण 1 से चलिए जिससे बनाते हैं उससे दूसरे में पुट करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ कर लेंगे हम -6 और -4y ये वाला, और इधर रख लेंगे कितना 3। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। समझ पा रहे होंगे साहब। इसे इधर ले गए तो -6 में से ये y घट जाएंगे, 4y ये घट गए और 3 का भाग दे दिया। x का मान समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए साहब, अब जहाँ समीकरण 2 हो वहाँ पर ये x की जगह पर ये रख दीजिए 2, ये रहा हमारा 3 इंटू कितना हो गया, x की जगह पर -6 -4y और बट्टे 3 और -y इक्वल टू 9। इस 3 से ये 3 काट दीजिए, ये हो गया -6 -4y -y इक्वल टू 9। तो ये हो गए तुम्हारे -5y इक्वल टू 9 प्लस 6 -5y इक्वल टू 15 और y बराबर कितना हो गया -3।
अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं जी y का मान। देखो ये माइनस का 3 आया, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम x इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 4 गुणा माइनस 3 और बटे 3। ये है कि x इक्वल टू माइनस के 6 प्लस 4 तिया 12 और बटे 3 और x बराबर हमारे कितने हो गए साहब 6 और बटे 3। इससे इसे काट दीजिए x इक्वल टू 2। तो देखो x बराबर 2 इससे भी आ रहा था, इससे भी आया, ये 3 और माइनस 3 और माइनस 3। ठीक है, इस तरह से पहले क्वेश्चन के हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये इसमें ये कह रहा है कि आप इसे केवल विलोपन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि से ही करने हैं ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं साहब। इनका रिवीजन करेंगे ठीक से और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आराम से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में क्या है जी? यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो चलिए माना भिन्न हमारी क्या है? x/y। ये इसे हम कहेंगे अंश और इसे कहेंगे हर। ठीक है साहब, प्रथम शर्त से यानी x/y। तो वो पहली शर्त में वो कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ दीजिए और हर में 1 घटा दीजिए तो भिन्न 1 हो गई। इसके नीचे बटे 1 मानो, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो ये हो गई x + 1 बराबर y - 1। तो ये हो गई x - y बराबर -2, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब है दूसरी शर्त क्या कहती है जी? दूसरी शर्त कह रही है x/y। दूसरी शर्त में कहता है जी, क्या कहता है साहब? चलिए, यदि हर में 1 जोड़ दें और अंश से कुछ भी नहीं कहना है जी, इसमें हर में 1 जोड़ दीजिए साहब और इससे कुछ नहीं कहना है, तो ये उसका मान कितना हो रहा है साहब? 1/2। तो ये हो गया 2x = y + 1। इधर से लाएंगे 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए यहाँ से ये y और y दोनों बराबर है समीकरण 1 और 2 में। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को क्या कर लेंगे? यहाँ लिख लीजिए x - y = -2 और 2x - y = 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम घटाने पर लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। चलिए साहब, ये हो गया आपका माइनस के x और ये कट गया बराबर -3 और x बराबर कितना हो गया? 3। समझ पाए साहब? x बराबर 3। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में विलोपन विधि से ही करवाया था और विधि लगानी नहीं है, कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रख दिए। समीकरण फर्स्ट ये रहा, x की जगह पे 3 रखा, माइनस का y और इक्वल टू -2 और -y = -2 और -3 और -y = -5 और y इक्वल टू कितना हो गया? 5। और भिन्न हमारी क्या थी साहब? भिन्न थी हमारी x/y। तो x की वैल्यूज़ कितनी रही साहब? 3 और ये 5, तो 3/5 हमारी भिन्न हो गई। यही हमारा आंसर है जी। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पहले मिटा दीजिए, इसे साफ कर देते हैं।
दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है जी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये कह रहा है वो, है ना। तो फिर ऐसा करते हैं, दोनों की मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु, आयु बराबर y वर्ष, y वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है तो 5 कम करेंगे, नूरी की आयु में से 5 कम कर देंगे साहब। 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है, जो वर्तमान आयु मानी है उसमें से 5 वर्ष कम कर देंगे जी। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु ज्ञात करेंगे तो y माइनस 5, इतने वर्ष हो गए साहब। समझ पाए। चलिए अब क्या कहता है, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से दोनों की आयु को लिख लीजिए, x माइनस 5 आराम से लिख लीजिए पहले, बराबर y माइनस 5, फिर y माइनस 5। अब हम शर्त लगाते हैं, क्या कहता है वो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। इधर लाएंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 5।